यहाँ पर अब देखिए अगला क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन अभी सीखेंगे। देखिए लिखा है कि कहाँ गया, हाँ, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए पहले उन्होंने डायग्राम ऐसा बना के दिया है, डाइवर्जिंग। देखिए मैं आपको पहले ही बोला था कि वो कॉन्केव कॉन्वेक्स ना यूज़ करके ज़्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सब यूज़ करते हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार से बना के दिया है। दबड़ा कह रहे हैं 49 नंबर है, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये देखिए इसका फोकल लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन। ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर आगे खड़ा है, ठीक है, क्लियर है क्या? इतना कहाँ गया, हाँ देखो सुनो, लाइट फ्रॉम अ वेरी फार, मतलब इनडायरेक्टली इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, वेरी फार अवे सोर्स फॉल्स ऑन द लेंस, द फाइनल इमेज इज एट अ डिस्टेंस। अब बताओ जब सुनो, पहले जब शब्द उसने यूज़ किया तो पूरा कंसेप्ट का खेल है। अगर उसने बोला बहुत दूर से लाइट आ रही है, इसका मतलब ये कि लाइट पैरेलल आ रही है। बोलो हाँ है ना? अब दिमाग लगाओ, अगर लाइट पैरेलल है तो पक्का लेंस से पास हुई तो 100% क्या होगा, इसके फोकस पे। फोकस मतलब उसका सेकेंडरी फोकस ये रहा, लाइट ऐसे आके यूँ जाएगी। बोलो हाँ है ना? ये दिया हुआ है, मतलब ये 100% श्योर है कि ये 10 सेंटीमीटर पे गई, नहीं आया। इसने पहला इमेज बनाया I1। अब जो ये अब लाइट जो है, अब उसे क्या मिला होगा, कौन मिला होगा, अब मिरर मिला होगा। मिरर के लिए इस I1 ने क्या किया होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया होगा। ये 10 है, ये 10 है, इसने फेंका होगा पीछे की ओर इमेज को। ये देखिएगा, अब यही बना देता हूँ, चलो ये ऐसे, बोलो हाँ है ना, डॉटेड कर देता हूँ। ये I2 बना है, इमेज फॉर्म्ड बाई क्या है, प्लेन मिरर। ये जो है इसमें कितना फेंकेगा, इसको 20 पे फेंक देगा पीछे। बोलो हाँ है ना? अब खेला बदलेगा। अब ये जो लाइट है, अब ये बनाना पड़ेगा बड़ा मुझे। ये ऐसे जब लौटेगी तो अगेन कहाँ से पास होगी, लेंस से पास होगी, पास होगी, बड़ा है, हाँ बोलो हाँ है ना? हाँ पहले, अरे इतना दूर थोड़ी है भाई, यहाँ पर ऐसे है ये। अब फिर क्या होगी, लेंस से पास होगी, यानी ये जो I2 बना है वो इसके लिए अगेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, हाँ पास तो होगी ना। इधर देखो, अगर हम बात करें फाइनल रिफ्रैक्शन होगा, F माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। लाइट ऐसे आ रही है, U जो है आपका ये इंसिडेंट है, काउंटिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है, माइनस ऑफ क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। क्यों, यहाँ से 20, इसके लिए ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा कि 10 और ये 20 इस तरफ। बोलो लाइट ऐसे आ रही है तो ये साइन क्या होगा, माइनस चलेगा इसका, इंसिडेंट रे के अपोजिट। यहाँ पर जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क। मिरर सॉरी लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, 1/ माइनस ऑफ 10, 1/v माइनस ऑफ 1/u माइनस 1/30। नहीं आ रहा। यहाँ पर 1/v इक्वल टू कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 1/30। बोलो क्लियर है क्या, कितना, 30 एलसीएम, माइनस ऑफ 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 3/4, ये आ गया 7.5, हाँ माइनस ऑफ 7.5 सेंट। ये कहाँ से आया है, ये देखिए, ये एक मिनट, U कहाँ है, U ये U है इसके लिए, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट माइनस में, V माइनस में आया है, मतलब इमेज यहाँ से 7.5 पे बनेगा। यानी ये जो फाइनल, ये 10 है, ये जो I3 है जो कि आपका एक फाइनल इमेज है, वो यहाँ से बनेगा 7.5 पे बनेगा। बोलो हाँ है ना? मिरर से कितना आगे बनेगा, 2.5 पे बनेगा। ये 10 है, 7.5 नहीं पल्ले पड़ा। कोई बड़ा फार्मूला लो, बतियाने के लिए बैठे होगा, हाँ कोई बड़ा फार्मूला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को भिड़ा रहे हैं यहाँ पर। चालू हो जाइए, खुद करेंगे क्या, करिए, लिखे लिखे।
ठीक है, बोल रहे कैलकुलेशन नहीं है, बस बाकी दिमाग लगाने वाला काम है, कैसे कैसे कह रहा है वो आपसे। जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। इस बार तो बहुत से लोग लगता है बायो छोड़ दिए होंगे 11th में। बेचारे बायो इसलिए ले रहे थे कि उनको फिजिक्स मैथ्स नहीं आती थी, अब तो वो भी टेंशन बढ़ा दिया। हो गया? बिठाओ, देखिए कर लीजिएगा सर, हो जाएगा ना। अब देख रहे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या, 7.5 भी था, बस ध्यान रखिएगा 7.5 कहाँ से कैसे, 2.5 कहाँ से कैसे। तो ऑप्शन भाई सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ऑप्शन को सही ढंग से मैच करवाना जरूरी है। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सुनो, 48 उन्होंने ऐसे बनाया, ये रास्ते में लेंस रख दिया, ये जो मिरर दिया है इसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, पूरा खेला कंसेप्ट है यहाँ पर भी, ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 और ये D, और कुछ तो नहीं है। एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि यहाँ से D डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, वो कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज हेल्ड कोएक्सियली अबव अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अ लुमिनस पॉइंट, मतलब सीधी तरह एक ऑब्जेक्ट टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। अ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड D सेंटीमीटर अबव द लेंस, दिखा हुआ है ऑन एक्सिस, क्लियर है, इंपॉर्टेंट, ऑन इट एक्सिस गिव्स राइज टू फाइनल इमेज कोइंसाइड है ना विथ इटसेल्फ। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो समझो का, एक मिनट, वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसका जो इमेज है, जो फाइनल इमेज बन के आ रहा है, वो इसी पे कोइंसाइड कर जा रहा है। अब जब ऐसे बातें करें, वैसे सुनो पहले क्या होता है वो सुनो, पहले इधर आओ सुनो। आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ करवाया था कि भाई लाइट ऐसे आ रही है, यूं आ रही है, और यदि आप यहाँ मिरर इस प्रकार लगा दो कि लाइट 90 डिग्री पे गिर जाए तो लाइट अपने पाथ पर उल्टा वापस चली जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। अब सुनो ध्यान से, सोचने वाली बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, बोलो है ना, खेल देखना। लाइट यहां से आई होगी, सुनो पहले बात, अब इसके बाद इसने क्या किया होगा, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया होगा, खेल ही पे पूरे क्वेश्चन का, समझना। और आप चाहते, सुनो ध्यान से, ये लाइट ऐसे आ रही थी, आप चाहते हो कि इस लाइट क्या, इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो इसी पर बने। भाई साहब ये तभी हो सकता है जब लाइट यहाँ पर कितने डिग्री पर आ जाए, 90 डिग्री पर आए। नहीं आया, नहीं आया, आया। और इसका मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, अगर मिरर इस प्रकार से है और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तभी हम कहते हैं कितने डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, और फिर ये वैसे ही लौट जाएगी, लौट चली जाएगी। यानी इसका मतलब क्या, इस लेंस ने जो, भाई इससे कितने डिग्री पे आना चाहिए, 90 पे आना चाहिए, तभी लाइट क्या होगा, अपने पाथ पर क्या होगी, रिवर्स होगी, बिल्कुल, बोलो है ना। ये 90 पे आने का मतलब क्या हुआ कि इसने जो इमेज बनाया होगा, इसने जो इमेज बनाया होगा वो इसके कहाँ बनाया होगा, कहाँ, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया होगा। नहीं आया, नहीं आया, दिमाग चलाओगे तब ना आएगा। हाँ इधर देखो,
कितने डिग्री पर आना चाहिए? 90 पे। कितने पर आना चाहिए? 90 पे। भाई 90 पे गिरेगा तभी तो पास से क्या होगा, उल्टा जाएगा। यस, और अगर उल्टा 90 पैर मतलब क्या हुआ, कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अरे बोलो भाई, अब बताओ, ये यहाँ से क्या किएगा, इधर आएगा। इस पे 90 आने का मतलब ये है कि ये जो है, इसको अगर आप कहीं भी बैक पे कहीं भी एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाएगा वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आकर जाएगा, तभी अपने पाथ को रिपीट करेगा। यानी इस लेंस जो इमेज बनाएगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएगा। नहीं आया? आया? चल रहा है कुछ दिमाग? आ गया? अब बताओ, इसका उसने फोकल लेंथ दे दिया है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि इसका आर कितना होगा, कितना होगा? 2f होगा। सुनते जाओ पहले, यानी क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर होगा। मैं डायग्राम बता रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। यानी इसका कितना आएगा? 36 पे आएगा। अरे बोलो भाई, कितने पर आएगा? 36 पे आएगा। बस सुनते जाओ कहानी बस। नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आया? यहां से लेकर यहां तक कितना है? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से रिपीट करूंगा, ये जो इमेज बनाएगा, जब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा तो लाइट 90 पर आएगी, बोलो है ना, फिर रिवर्स कर जाएगी, तभी इमेज फाइनल इमेज वहीं बनेगा। इसका f कितना है? 18 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा? 36 आएगा। ये कितना दिया है? 12, और मतलब इसके ऊपर जा रहा है कहीं, इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। अब आओ इधर, आओ इधर देखो, मैंने कहा ना बहुत प्यारा प्यारे क्वेश्चन है। इधर देखो, ये यहां से कितना ऊपर? 36 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ये कितना है? कितना है? 12। कितना है? 12। 36 से 12 माइनस करो, 24। यानी इससे ऊपर कितना? ऊपर 24 ऊपर इसका क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। पक्का? वाह, कंसेप्ट है भाई साहब, सब कंसेप्ट का खेल है। इस बार पे कर रहा था। अब बताओ, अब का लगाते जाओ। ये कौन है भाई साहब? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है? डी पे। इसका एफ दिया है कितना? 40। इसका ये जो इमेज बनाएगा कहाँ बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा। नहीं आया? उलट गया, ये उलट गए। हाँ, यहाँ से लाइट चली चली चली, यहाँ से उसने क्या बोला? फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? यही बनना चाहिए। कभी ऐसा कहें यहाँ पर क्या होना चाहिए? लाइट कितने डिग्री पर आना चाहिए? 90 पे। 90 पर आने का मतलब क्या हुआ बताओ? ये जो है बैक में ले आओगे तो कहाँ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। बोलो है ना। ये इंसिडेंट है, ये कौन सी? रिफ्रैक्टेड है। ये क्या है? कहाँ पहुँचेगा? इमेज के पास। अरे आन पढ़ो, इधर आओ, फिर देखो, इधर देखो, ये समझ में आया क्या? ये दिया छोड़ो। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि फाइनल में इसी बन रहा है। दिमाग का चलाना चालू करो कि भाई अगर फाइनल इमेज वहीं बन रहा है मतलब यहाँ पे लाइट कितने डिग्री पे आना चाहिए? 90 डिग्री पे आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। ये कौन है? इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही होगी? इसके इमेज के पास। इमेज पे जा रही होगा, इमेज की ओर जा, जो भी है। बोलो हाँ है ना। यानी बैक में कहीं भी एक्सटेंड करोगे या फ्रंट में कहीं भी एक्सटेंड करो, कहाँ पहुँचेगा? इमेज के पास पहुँचेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा? इसके डबल पे आएगा, 36 पे आएगा। ये कितने पे दिया है? तो पक्का है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर आ रहा होगा। अरे महाराज, ये कितना है? 36 है। ये कितना है? 12 है। 36 कहीं आएगा ना भाई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 36। बोलो हाँ है ना। यानी ये जो लेंस है
जो इमेज बना रहा है वो यहाँ बनाना चाहिए, बनाएगा तभी लाइट कितने डिग्री पर आएगी, 90 डिग्री पर आएगी। ए महारानी समझ में आ रहा है? हाँ इधर आओ। यानी यहाँ पर कौन बन रहा है, ये I1, ये क्या है, यहाँ कौन बन रहा है बताओ, I1 क्या है बताओ, I1 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय क्या है, लेंस, फर्स्ट टाइम। क्या इस बात को मानते हैं, फॉर अगर हम बोले लेंस, ठीक है, एफ जो है कितना है, प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ठीक है भाई साहब। यू जो है माइनस डी है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है। वी जो है आपका माइनस ऑफ 24 है कि नहीं है, नहीं सही है, वो तो सही है। हाँ यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है, लेंस फार्मूला बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, आपके यहाँ यही बोलते हैं। इधर आइए, ये माइनस ये आ जाएगा, फिर माइनस ये कितना है, माइनस डी, देख लीजिए। यही है, D इक्वल टू आ रहा है 40/24 अपॉन 64, 8 3 ज़ा 8 8 ज़ा, सॉरी 8 8 ज़ा, पगला गया हूँ, 3 ज़ा 8 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर। गलती है क्या? क्यों? क्या चीज? अरे तो भाई हमें उससे क्या मतलब, वो तो एक मिनट, वो तो हमारी अननोन वैल्यू जैसी आएगी हम देख लेंगे। डी कितना आया है, डी तो 15, वो तो हम फाइनल देखेंगे ना, वो तो हम फाइनल डायग्राम, अरे रुको पहले हम लड़ ले, पहले हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे ना, यहाँ हम कैसे डिसाइड करें। अरे बेटा तुम महान हो, वही तो बात है, डाटा कहाँ था, बिना डाटा था। हाँ वो प्यार था भाई, लिखो बिना डाटा था, जैसे मार, लिखो जल्दी करो। 48 मैंने कहा इक्वेशन जो दिए है ना, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो रहा है कि ऐसे है तो ये होगा, ऐसे है तो ये होगा, ऐसे है तो ये होगा। बस एक बार धमाकेदार हम कर रहे हैं, 2 काम इस साल हो जाना चाहिए, 2 काम। ये स्टेट बोर्ड वालों का पेपर धमाकेदार आ जाए एक बार, और दूसरा नहीं, अरे मैं 3-4 साल से सोच रहा हूँ, नहीं मैं जिससे साल सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, साथ में मिलके है ना। हर एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें एकदम लॉजिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। ज़्यादा ऑप्टिक्स लिखवाया कहाँ होगा, 8-10 पेज, आधी कॉपी भर गई आपकी। ज़्यादा हो लिखवाता हूँ, तो ज़्यादा लिखवाता कहाँ हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिखवाता। अरे मुझे हमेशा लगता है पता नहीं छूट गया मेरा सब।
फिर सोचता हूँ लिखवा दूँ, फिर सोचता हूँ किसको लिखवाऊँ, पहले वो रिवाइज़ करेंगे फिर करेंगे। इस बार टुकड़ों में लिखवा रहा हूँ, जब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी अलग से तो फिर अलग तरीके से आ जाएंगे। ये प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हो गया? अब पढ़िए 47 पढ़िए, 47 तो इसी का भाई है। 47 40 दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 46 दो क्वेश्चन, मात्र दो क्वेश्चन और मात्र, जल्दी पढ़िए। हो गया? देखिए इन्होंने क्या बोला वो देखिए 47 को देखिए, यूं दिया बेटे, डाल दीजिए 20x। सुनते हैं बस आप, क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। सुनो, करा अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है। एज शोन इन द फिगर, एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस शुड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर be placed so that final image coincide with the object। अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या बोला? coincide, ये बहुत बार आ चुका है। अब सुनो, अब अक्कल लगाओ, यहाँ से लाइट चली होगी, बोलो हाँ है ना। अगर भाई साहब इसके ऊपर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर आ जाए तो पक्के में क्या होगा, इमेज क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। मतलब क्या हुआ इधर सुनो, मतलब ये ऐसे आ रहा होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का इधर ही आएगा। 100% है कि R कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी 10 सेंटीमीटर पर आएगा। यानी अगर जो ये कहाँ इमेज बना दे, अगर ऐसे ये अपना जो इमेज बनाए, इसके अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दे तो क्या होगा, कितने डिग्री पर लाइट आएगी, 90 डिग्री पर लौट जाएगी, कोई साइड कर जाएगा। बोलो हाँ। क्या इस बात को आप मानते हो कि अगर मैं ये कहूँ फॉर लेंस के लिए f जो है आपका प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u दैट इज़ योर माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, लेकिन भाई साहब अगर v बोले तो x प्लस 10 ये हो जाएगा, इसके लिए वो इमेज कहाँ बनेगा, नहीं आया। लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f is your 10, 1/x plus 10 और माइनस 20। इसको ट्रांसफर करिए, 1/x plus 10 माइनस प्लस माइनस ये 20 एलसीएम, 2 minus 1 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x प्लस 10। सही है ना, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना ये कंसेप्ट लास्ट ईयर मैंने पहले ऐसे लिखवाता था, मैं पहले कंसेप्ट लिखो, अब मैंने क्या पलटा इस बार, क्वेश्चन देखो वहाँ सीखो।
ये पलटा रहा है इसमें बस। समझ में आया क्या? इसे शब्दों में लिखा करिए, जैसे कि ऐसे है तो ये होगा ऐसे, ये लिखने की हैबिट डालिए धीरे धीरे। देखो रिवाइज जब करवाऊंगा तो मैं ये सब पॉइंट फटाफट बोलूंगा बिल्कुल। आज महारानी कहाँ दिया, जो वाली महारानी, जल्दी करिए। 46 को देखिएगा इसके बाद। हो गया 46 पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा लहराता हुआ बिल्कुल। मालूम है टाइम हो गया है। इधर देखें, देखें जो 46 नंबर है उसके क्वेश्चन समझिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखो बता, लेंस का नाम क्या लिखा है, इधर आओ। अगर आप ध्यान दो तो लेंस को उन्होंने बोला है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आई थिंक कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसा बनता है, ध्यान दो, ऐसा बनता है। तो बारे बताया हुआ है भाई मैंने। उन्होंने कहा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियाई कितना दिया है 10 and 20। ये देखो, इसको उन्होंने R1 जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, जो ये R2 है ये 20 सेंटीमीटर, और ये जिस चीज़ का बना है कितना है वो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। फिर सुनिएगा, अगर मैं ये कहूँ आपसे, पूछा क्या बात की बात है अभी, फोकल लेंथ पूछ लूँ तो आपका जवाब शायद आएगा μ2/μ1 माइनस ऑफ 1। सुनिए 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 आराम से, 1/R1 1/R2, 1/f μ2 के नाम पर वही 3/2 ही आएगा, 3/2 माइनस 1 R1। ये R1 भी निगेटिव होगा, R2 भी निगेटिव होगा, सही है ना। अब बताओ लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। याद करो, अगर कॉन्वेक्स हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसके लिए पॉजिटिव है, निगेटिव और लिखते गड़बड़ा जाएगा। तो 1 बाई क्या है यह, बोलो -10, बोलो हाँ है ना, और बोलो फिर माइनस 1/20, इसको छोड़ो भी, 1/f, ये कितना आ रहा है 1/2, पहले इसको देखो, -1/10 प्लस 1/20, ये किस में आ रहा है, आई थिंक निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, नहीं, अरे क्यों यार, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है ना भाई, मैंने कहा था किसी प्रकार का भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, उसका जो ये वाली वैल्यू है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बताया था मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसको लिखना पड़ेगा 20 और इसको लिखना पड़ेगा 10। ये ध्यान रखिएगा, इसे सिखाया था मैंने आपको, बोलो क्लियर है क्या, इसे सिखाया था। यहाँ पर जो है -20, यहाँ पर -10, ये -1/20, ये दिखने के देख रहे हैं ना, कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए फिर ये 1/f अब आया, सही हो गया, ये 1/2, एक 20 -1 2, 1/20 आएगा,
1/20, तो ये 1/20, तो ये जो f है ये 40 सेंटीमीटर, और प्लस में आना चाहिए था फाइनल, ये तो गड़बड़ा जाता है काम। अब सुनो क्या कहा वो सुनो। अब उन्होंने कहा कि द कॉनकेव, देखो सुनो, द कॉनकेव सरफेस इज अपवर्ड एंड इट इज फिल्ड विथ ऑयल इतना। अब वो कह रहे हैं ये एक्चुअली ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे रखा था, ज़मीन पे रखा हुआ था। कह रहे अब इसमें क्या कर दिया, कोई ऑयल भर दिया, ऐसे भर दिया, बोलो है ना भाई साहब। ये अगर ऐसे ऑयल भर दिया तो ध्यान रखिएगा ये एक्चुअल में बेटा यह 2 लेंस बन गया। यहाँ पे एक ऑयल वाला है और यहाँ जो म्यू आपका 1.5 दिया है। यह 2 प्रकार का क्या हो गया, 2 लेंस बन गया, सॉरी 2 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया बेटा। 2 लेंस का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऊपर वाले लेंस को जो ऑयल वाला है, अगर उसको आप ऐसे देखें, ये ऐसे है, और अभी आपको मालूम है कि आगे वाला कौन है, 20 है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को तो ऐसे घुमाए ना, उसी को तो घुमा के तो भरा है अपन ने। तो ये जो है इसका ये वाला जो कि यहाँ कहलाएगा, ये जो है कितना होगा 20, ये हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, इसका अगर फोकल लेंथ निकालें, डैश कर दिया मैंने, μ2/μ1, μ2 जो है इसका ऑयल का दिया हुआ है 1.6 दिया है, तो μ2/μ1 मतलब 1.6/1 ही होगा, -1, 1/r1 इन्फिनिटी माइनस ये सब कुछ यहाँ देख रहे हैं, तो यार समझ में क्या है, यहाँ पर 1/ जो f डैश है ये कितना आया 0.6, ये 0.6 माइनस माइनस प्लस बाई क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, 1/f डैश बोलो। और ऐसे भी प्लस में आना चाहिए था ये, क्योंकि ये प्रकार का ये क्या है, कॉन्वेक्स ही है। अब बताओ ये जो है आपका कितना हो गया 6/200, 3/100, ये f डैश इक्वल टू बेटा रुको 100/3 सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना। अब उन्होंने कहा क्या वो सुनिएगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑयल ग्लास कॉम्बिनेशन। अब सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवाया मैंने अभी तक, मैं सिंपल कर दूँ आपको। देखो कॉम्बिनेशन सुनो बेटा, 1/f इक्वल टू फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, प्लस एंड सो ऑन। एक और आता है फॉर्मूला, बाद में बताऊंगा अभी तो फिलहाल याद रखो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब कॉम्बिनेशन अगर बात करेंगे, f निकाल 1/f1, f1 मान लो पहले वाले को, तो f1 कितना 40 प्लस 1/ ये कितना है 100, ऊपर चला जाएगा 3, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। यहाँ पर अगर देखें तो f इक्वल टू 40 × 100, सही है, और कितना आया 100 to 20, देखो ना ये इधर गया 120, 100, 220, सही तो है, सही है। ये 1 2 बोलो कितना 11, 2 से काट रहा हूँ इसको, और ये 20, कितना आ रहा है f इक्वल टू इतना बाई 11 सेंटीमीटर। कुछ है कि नहीं आंसर 11 1 ज़ा 11 है ना, 1 कितना आ गया 9, 0 90 हो गया, 88 हो जाएगा, 88 आ जाएगा, 20 बचा 11 1 ज़ा 11, 1 हाँ यही आ जाएगा 11 20। एक मिनट, क्या आपको समझ में आई की बात की नहीं आई, नहीं आया, आज समझ में आ रहा है कुछ। आप देखिए मैंने कहा ना थ्योरी अलग चीज़ है, उसका यूज़ करना सीखेंगे ऑटोमेटिक मस्त हो जाएंगे उसमें चीज़ों में। कॉपी के लिए आज की क्लास ख़त्म होती है यहाँ पर।